देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, दो भाई है जिसका आयु का अनुपात हमें दिया गया है 5:8 और उनकी आयु का अंतर भी दिया गया है 12 वर्ष। तो हमें ज्ञात करना है उनकी आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग प्रोसेस गए बिना। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, दिया गया क्या क्या है, इस क्वेश्चन में दिया गया क्या क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ में दिया गया है कि दो भाइयों का अनुपात दिया है कितना, 5:8। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है उनका अंतर दिया गया है वर्षों में, क्या 12 वर्ष का अंतर है उनकी आयु में। ठीक है, तो अंतर दिया गया हमें कितना, अंतर दिया गया है 12 वर्ष। क्लियर है, तो यहाँ पे उनका आयु निकालना है कि कितना है दोनों भाइयों का आयु। ठीक है, दोनों भाई का आयु हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ में देखिए अंतर दिया गया है, तो आप देखिए यहाँ 5:8 में इसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5:8 में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, 3 का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उन दोनों का आयु में 12, तो देखिए 3 का डिफरेंस है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों रेशियो में 3 का जितना भी डिफरेंस रहेगा उससे क्या करना है, ये अंतर वाले जो वैल्यू दिया गया इससे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 3 चौके 12, 4 आया। अब देखिए ये 4 जो आया है, हमें क्या करना है, ये 5 और ये 8 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये अनुपात दिया है 5:8 का, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का, तो हमें ये जो अंतर दिया गया था उसे 3 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ आया 4 और ये दोनों वैल्यू में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, 8 चौके 32 और यहाँ क्या हो जाता है, 5 चौके 20। तो हमारा निकल गया आंसर कि दो भाइयों का जो अनुपात दिया था 5:8 और अंतर दिया था 12, तो हमारा आंसर आ गया, मतलब दोनों भाइयों का आयु फाइंड हो गया, एक का है 20 वर्ष और एक का है 32 वर्ष। तो यहाँ में देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग प्रोसेस गए बिना। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को भी आप विदाउट लॉन्ग प्रोसेस गए बिना सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, इसमें यहाँ दिया गया है 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है, हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दिया है महिला और इधर दिया है पुरुष का काम। तो देखिए यहाँ लिखेंगे महिला और यहाँ दिया है पुरुष। तो देखिए 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में कर सकती है, तो 20 × 16। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उसी काम को 16 पुरुष 15 दिन में कर सकता है, 16 पुरुष 15 दिन में कर सकता है, तो 16 × यहाँ पे 15 कर दिए। क्लियर है, यहाँ महिला और यहाँ पुरुष का देखिए काम का क्षमता दिया गया था, तो हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ 20 महिलाएं 16 दिन में काम कर सकती है, तो 20 × 16 और यहाँ 16 पुरुष 15 दिन में कर सकते हैं, 16 × 15। अब देखिए दोनों तरफ हम 16 को काट लेते हैं, यहाँ क्या बचा 20 और यहाँ बचा 15। तो यहाँ देखिए 5 × 15, 5 × 20, तो क्या आया 4 = 3, मतलब 4:3। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा आंसर 4:3 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि आंसर नहीं होगा। देखिए क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये महिला और पुरुष का बीच का अंतर आया 4 और 3। ठीक है, यहाँ पे लेकिन पहले पूछ रहा है पुरुष, फिर बाद में लिखा है महिला की क्षमता के बीच अनुपात। तो पुरुष का क्या होगा, यहाँ पे पहले 3 होगा और महिला के बाद में लिखा गया है, इसी के लिए महिला का जो आया है 4 आंसर, ये 4 पीछे होगा, मतलब आंसर होगा 3:4, ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर लेंगे और इस तरह का जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं पिता और यहाँ लिख देते हैं हम पुत्र। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है। तो पुत्र को यदि मान लेते हैं 1 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तथा इनकी आयु का योगफल 60 वर्ष है, 60 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है, हमें पुत्र की आयु निकालना है। तो यहाँ देखिए दिया गया है पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, 2 गुनी है। तो पुत्र को यदि हम 1 मान लेते हैं तो 2 गुनी है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, डबल, मतलब 1 का गुना कर देंगे 2 से, तो 2 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है इनकी आयु का योगफल 60 है। तो देखिए योगफल जो दिया गया है कितना है, 60 है।
ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ दिया है योगफल कितना दिया है, 60 दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ योगफल दिया है तो ये 2 और ये 1 जो रेशियो में दिया गया है, ये हमारा जो रेशियो में दिया है पिता की आयु दुगनी है पुत्र की आयु का, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 लिख दिए, तो इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 3। अब ये 3 को इससे डिवाइड कर लेते हैं, कितना आया 20 टाइम में कट गया। अब देखिए ये पिता की आयु जो 2 है इसमें हम ये 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 40, और यहाँ 1 को यदि इस 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 20। तो हमें निकालना है पुत्र की आयु कितनी है, तो यहाँ कितना निकला 20 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 20 वर्ष राइट हो जाएगा। यदि यहाँ पूछता कि पिता की आयु कितनी है तो यहाँ पिता की आयु कितना निकला यहाँ पर 40, तो ये ऑप्शन हो जाता पिता की आयु के लिए ऑप्शन ए। फिर से देखिए क्वेश्चन में बोला गया जैसे आपको जो भी दिया गया रहेगा वहाँ पे हम लिखेंगे, पहले योगफल दिया था 60 तो यहाँ 60 लिखे। यदि यही बोला जाता कि इसका अंतर दिया है 60 तब यहाँ पे हम यहाँ माइनस कर लेते और फिर इससे डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे योगफल दिया है इसलिए हम यहाँ कर ले रहे हैं प्लस। और इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।